बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में अहम आइनी मुकदमात निपटाने का सिलसिला जारी है। आज भी कुछ अहम मुकदमात की समाअत थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आइनी बेंच ने अहम फैसले सुनाए हैं। ख़ासतौर पर PIA की नशकारी के हवाले से केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है और ये सरप्राइज़ क्या है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। 4 अहम मुकदमात की तफसीलात अपनी वीडियो के में रखूँगा। पहला केस तो PIA की नशकारी के हवाले से और दूसरा है इस्लामाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से उसकी ज़मीन का तनाज़ा था CDA और IT यूनिवर्सिटी के दरमियान, तो वो मामला था, उस केस की समाअत भी हुई है। इसके अलावा तीसरा अहम मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त के जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो उनके ख़िलाफ़ एक जो है वो इसको कह लें कि तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था, तौहीन अदालत का केस था। उस केस का भी आज फैसला सुना दिया गया है। और चौथा केस है गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में गैरकानूनी भर्तियों के हवाले से। इस केस में भी दरख्वास्त गुजार भाग गए हैं और ये 4 अहम मुकदमात आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने सुना है और इसमें बड़े रिमार्क्स भी आए हैं और बड़े फैसले भी हुए हैं। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ही रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी आपने दबाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं नई वीडियोस करता हूं वो आप तक पहुंच सके। इसके साथ अगर कोई राय देना चाहे, कोई कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं ताकि आपकी राय को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और पिछली वीडियो में एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया और कहा कि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, तो भरपूर कोशिश होती है कि हम आवाज़ और वीडियो क्वालिटी दुरुस्त करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कुछ जो है चंद अरसे से जब से चीफ जस्टिस बने याया अफरीदी साहब, कुछ पाबंदियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, जगह खास तौर पर जहाँ पे वीडियो हम करते हैं वहाँ पर तो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो की जो क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। जो 4 अहम मुकदमात मैंने आपके सामने रखे उन चारों मुकदमात की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में आज जो सबसे अहम मुकदमा था वो था PIA की नशकारी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने PIA नशकारी रोकने का हुक्म, जो अपना सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म था, वो वापस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने PIA नशकारी केस निपटा दिया है। आज की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आइनी बेंच के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PIA इंतज़ामिया को नए प्रोफेशनल भर्ती करने की इजाज़त दी थी। हुकूमत की तरफ से PIA नशकारी का अमल शुरू किया गया है और फिर नशकारी के अमल की वजह से नई भर्तियाँ नहीं हो सकीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नशकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। PIA फ़्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी ख़त्म हो गई है। चंद रोज़ कबल आपको पता है कि इंटरनेशनल जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो पाबंदी थी वो भी ख़त्म हो गई है। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये भी बताया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि दोबारा नशकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि आपको पता है कि नशकारी के मामले पे पहले रेट के हवाले से बड़े जो है वो बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि रेट कम आ रहा है, ये आ रहा है, वो मनपसंद शख्स के अलावा किसी को जो है बिडिंग पे जगह नहीं दी जा रही। तो उन तमाम मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अब तो रेट भी ज़्यादा मिले हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से कहा गया कि नशकारी के अमल को जो है वो जल्द करें और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही है इस अमल को मुकम्मल करके। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि नशकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए, तो उस पर जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नशकारी पर एतमाद में लेने के लिए ही अदालत में दरख्वास्त दायर की है। और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, नशकारी अच्छी तरीके से करें। तो उसके बाद अदालत की जानिब से ये मामला निपटा दिया गया और हुकूमत को ये इजाज़त दी गई कि वो PIA की नशकारी कर सकता है। उसके बाद दूसरा केस है, क्योंकि हुकूमत को बड़ी अहम खबर है ये नशकारी के हवाले से। PIA की नशकारी पे हुकूमत कब से लगी हुई थी, तो उस मामले पर अदालती अहकाम जो है वो आड़े आ रहे थे, तो अब अदालत की जानिब से भी फ्री हैंड मिल गया है। तो अब मुमकिन है कि PIA की जल्द नशकारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरा अहम मुकदमा था वो इस्लामाबाद में IT यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से था। इस केस की समाअत जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की और आइनी बेंच है ये। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए इन्वेस्टमेंट पैसे जो है दरख्वास्त गुजार को जो इन्वेस्ट किए गए थे पैसे वो वापस करने का हुक्म दे दिया है और अदालत की जानिब से कहा गया कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप हमसे क्या चाहते हैं अदालत को बताएं।
तो वकील दरख्वास्त गुजार हैं सलमान असलम बट, उन्होंने कहा हमें जो ज़मीन अलाट हुई वो वापस करें या फिर रकम जो डॉलर्स में दिए गए थे वो वापस किए जाएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपका कंडक्ट भी तो क्लियर नहीं है, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि IT यूनिवर्सिटी की ज़मीन को कमर्शियल ज़मीन में तब्दील कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा आपको CDM मुतबादिल ज़मीन देना चाह रहा था। तो वकील सलमान बट ने कहा कि हमने कहा मुतबादिल जगह पर भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार हैं, जो शराइत अदालती हुक्म में थी CDA पहले वो भी पूरी करे। फिर कहा कि CDA ने जगह देने का मुआहदा किया, फिर मुआहदे से मुकर गए। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप इतने जज्बाती ना हो, न ही हमें जज्बाती करें। किसी एक शख्स की वजह से क्या बैरूनी सरमायाकारी रुक जाएगी? पहले भी पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी हो रही है, आगे भी इंशाल्लाह होगी। दरख्वास्त गुजार के वकील जो हैं सलमान बट ने कहा कि जहां ज़मीन दी जा रही है वहां कुछ है ही नहीं, और फिर कहा कि यहाँ पर हमने ज़मीन पर काम किया हुआ है, ज़मीन के इर्द गिर्द चारों अतराफ दीवार बनाई है। इसके अलावा कहा कि मेरी इल्तिजा है अदालत सरमायाकारों को इत्मीनान बहाल करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अच्छी बात है, आप पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ, हर सूबे में यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आप कौन सा फ्री में तालीम देंगे, आप भी तो फीस लेंगे बच्चों से। और कहा कि पाकिस्तान में तो तालीम कारोबार बन चुका है। आईनी बेंच ने समाअत के बाद केस निपटा दिया। दरख्वास्त गुजार की जो इन्वेस्टमेंट की गई रकम थी वो वापस करने की हिदायत की गई है अदालत की जानिब से। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि मेरी रकम डॉलर में है या फिर पाकिस्तान के यूरो बांड में वापस की जाए, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि पहले वाले अदालती फैसले के मुताबिक उनके डॉलर्स के बराबर उसी टाइम के पाकिस्तानी रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की रकम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, रकम पर अब तो मुनाफा भी इकट्ठा हो गया है और अदालत की जानिब से ये मामला दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो निपटा दिया गया है। और यकीनन ये इंतहाई अहम दरख्वास्त थी और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि IT यूनिवर्सिटी का मामला था, चकशिज़ाद से थोड़ा सा आगे ये IT यूनिवर्सिटी बननी थी, लेकिन ज़मीन के तनाज़े की वजह से ये मामला मुकम्मल नहीं हो सका था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में एक और मुकदमा था चौथे नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था मगर बदकिस्मती से वो चीफ जस्टिस तो नहीं बने। तो वफाकी मोतसब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो है लाहौर हाई कोर्ट में जब जज थे तो उस वक्त कोई तनाज़ा खड़ा हुआ और दोनों की जानिब से एक दूसरे को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। तो इस हवाले से आज समाअत थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी मोतसब की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मोतसब की तरफ से जस्टिस मंसूर शाह को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था। वफाकी मोतसब ने तौहीन अदालत का नोटिस अब वापस ले लिया है और वफाकी मोतसब ने अपनी मुतफरिक दरख्वास्त भी वापस ली है। जस्टिस मुस्तफा अली का ये केस तो ऐसा लगता है कि एक हाई कोर्ट ने दूसरी हाई कोर्ट को नोटिस किए हैं, लेकिन अदालत ने मुकदमा सुनने के बाद ये मामला निपटा दिया और केस ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आखिरी मुकदमा था वो था गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में मुबीना गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से था। इस केस में भी वकील दरख्वास्त गुजार थे शफकत वली, उनकी जानिब से दरख्वास्त वापस ली गई और उस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने मामला निपटा दिया है। दौरान समाअत मुकदमे में एक और फरीक थे दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इरफान अली की तरफ से उनके वकील पेश हुए और उन्होंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में मुलाजमीन के हवाले से अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और हम केस को चलाना चाहते हैं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस के जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार थे शफकत वली, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ली है, इसलिए इस मामले को हम ख़त्म करना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दरख्वास्त गुजार जो वकील पेश हुए थे इरफान अली के, उनको कहा कि अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अलग से एक और दरख्वास्त दायर कर दें, क्योंकि यहाँ से जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार उन्होंने दरख्वास्त वापस ली है तो हम इस मामले को निपटाना चाहते हैं। और फिर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भी निपटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहे हैं आईनी बेंच के सामने। ये 4 अहम मुकदमात थे और इन चारों मुकदमात में ख़ास तौर पर जो PIA से मतलब केस था वो इंतहाई अहम केस था। और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से केस था ये भी बड़ा इंतहाई अहम था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में जो भी चीफ जस्टिस आता है या जो भी जो है वो जजेस होते हैं वो अपनी मनपसंद या मर्ज़ी के मुबीना तौर पर मुलाजमीन भर्ती करते हैं, तो उसके खिलाफ ये केस था। और जो दरख्वास्त गुजार थे फिर वो खुद भाग गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला तो निपटाना ही था। लेकिन अक्सर हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान के केसेस के हवाले से वकला हो या आवाम हो बड़ी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमात के फैसले नहीं होते हैं। जब इस तरह लोग वकील अगर दरख्वास्तें दायर करें और बाद में भाग जाएं तो फिर अदालतें क्या इंसाफ दें, क्या फ़ैसले करें। तो ये मुकदमात आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने थे और आज ये मामला
सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने निपटा दिया है। तो मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।